इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बात हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है इस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क इस चार्ज पार्टिकल में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और इसी एनर्जी को इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को लाने के बदले अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं तो इस यूनिट चार्ज में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। लेकिन वो एनर्जी क्या होगा, किसके लिए होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। तो किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट is the amount of work done to bring a unit positive charge particle from infinity to that point. यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर एराइज होगा कि भाई हम कहां और कैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ढूंढने जाएंगे? तो कोई जरूरी नहीं है यूनिट पॉजिटिव चार्ज ढूंढने का। जो भी चार्ज है, किसी भी पॉइंट पर जो भी चार्ज है, उस चार्ज से पूछिए कि भाई कितना तुमको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, और जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बताएगा उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को इसके चार्ज से डिवाइड कर दीजिएगा तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये 5 कूलम का चार्ज है और हम इससे पूछे कि कितना एनर्जी है तुम्हारे पास, 5 कूलम वाले चार्ज से पूछे कितना एनर्जी है तुम्हारे पास, तो ये बोलता है कि हमारे पास 500 जूल एनर्जी है। 500 जूल एनर्जी है, इसका मतलब है कि इन्फिनिटी से यहां तक लाने में इसको 500 जूल वर्क करना पड़ा। अगर इस चार्ज पार्टिकल के पास, किस चार्ज पार्टिकल के पास, जिस पर चार्ज 5 कूलम्ब है, उसके पास एनर्जी अगर हम कहते हैं 500 जूल है, तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या हो गया? 500/5, 100 जूल पर कूलम। और वही जो 100 जूल पर कूलम है वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। मतलब किसी भी पॉइंट पर किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को उसके चार्ज से आप डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और यही जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज किसी पॉइंट पर होता है उसी को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इज इट क्लियर? अब ये डेफिनेशन है और हम अब निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कितना होता है।
हम ये चीज जानना चाहते हैं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, लेकिन इसके पहले एक चीज हम देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इज V इज इक्वल टू U अपॉन Q0। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये Q0 +1 कूलम हुआ, अगर ये Q0 +1 हुआ तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? U। मतलब किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ही है। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसका? किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज का किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसी को हम उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के विषय में एक बात अगर और कहना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो नेचुरल है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी हो। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा बात अगर हम इसके विषय में बोलना चाहते हैं तो इसके यूनिट से रिलेटेड बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल having its unit क्या? जूल पर कूलम। और आप जानते हैं कि जूल भी एक साइंटिस्ट का नाम है, कूलम्ब भी एक साइंटिस्ट का नाम है। और जब भी हम जूल को कूलम्ब से डिवाइड करेंगे तो एक नया साइंटिस्ट मिलेगा और उसको बोलते हैं वोल्ट। उसको क्या बोलते हैं? वोल्ट। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट हो गया वो हो गया वोल्ट। और अगर हम इसी में इसके डायमेंशन के विषय में बात करें तो एनर्जी का डायमेंशन mLT-2 और चार्ज का डायमेंशन AT, और ये हो जाएगा mL2T-3 A-1। अब हम निकालना चाहते हैं, ये तो चलिए बेसिक चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के विषय में पता होना चाहिए। अब हम लिखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कितना होता है। कि कोई भी मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना चाहते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हेडिंग में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब बात एक चीज ये है कि एक मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं E, और अब हम आपसे पूछते हैं कि भाई इस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए।
तो नेचुरल है, आप बोलिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम बता दें, पहले यहाँ फील्ड है या नहीं है वो तो पता होना चाहिए। तो हम बोलेंगे फील्ड है, तो आप पूछिएगा किसके कारण है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी चार्ज के कारण होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है, इस पॉइंट O पर एक चार्ज Q है एंड दिस इज फिक्स्ड, और इस Q चार्ज के कारण इस R डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहते हैं। तो ये बात क्लियर है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम बता दें। पहले ये बात बताइए कि अगर हम उस पॉइंट पर कोई चार्ज रखें तो उस चार्ज के पास कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चार्ज को रखे हैं Q0 को, तो इस Q0 के पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी तो हम तुरंत लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम ये चीज लिखना चाहते हैं तो ये U इज इक्वल टू हो जाएगा K कैपिटल Q Q0 बाय R। अब जब आप इस चार्ज पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बता दिए तो हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो तुरंत बता देंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीधे सीधे हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और ये सीधे सीधे Q0 से डिवाइड करें तो KQ बाय R, और इससे एक फॉर्मूला भी आ गया कि अगर कोई भी चार्ज Q है तो Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दिस इज KQ बाय R। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए अगर हम इसमें एक बात और कहें कि मान लीजिए हम कहते हैं कि एक नहीं अब दो चार्ज है। अगर हम कहते हैं एक चार्ज यहाँ पर Q है, एक दूसरा चार्ज मान लीजिए 2Q है, और हमको इस पॉइंट P पर एक चार्ज ये A है, दूसरा B है, इस डिस्टेंस को हम D कर देते हैं और इसको भी D ही कर देते हैं। अब हमको इस दोनों चार्जेस के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो ये तो बहुत आसान है। तो सीधे सीधे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, A के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस B के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, A के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ बाय 2D। ध्यान दीजिए क्योंकि डिस्टेंस कितना है 2D, और इसके कारण यहां पर पोटेंशियल तो K2Q बाय D एंड दिस इज 5KQ बाय 2D। दिस इज आंसर। इसी में अगर एक बात और कर दें कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक चार्ज यहाँ पर Q है और एक दूसरा चार्ज यहाँ पर -4Q है और इसके बीच का डिस्टेंस D है, तो हमसे पूछ सकता है कि इस दोनों चार्जेस के बीच एक पॉइंट बताइए जहां पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो। जहां पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो, हमको नहीं पता कहां पर पोटेंशियल जीरो है, तो इस पॉइंट को हम P कह देते हैं और इस डिस्टेंस को अगर x कह दिए तो ये डिस्टेंस D माइनस x हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P A के कारण प्लस B के कारण, और दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो हो।
इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि क्यू बाय एक्स प्लस के माइनस 4q बाय डी माइनस एक्स इक्वल टू 0, और इससे x आ जाएगा d बाई 5। इससे हमारा x क्या आ गया, d बाई 5। लेकिन अगर हम इसी में एक चीज और देखें, इसी में एक चीज और देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि मान लीजिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज के कारण ही कर रहे हैं, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा बदल देते हैं और क्वेश्चन में कहता है कि मान लीजिए हमको कहता है कि दो चार्ज है। एक चार्ज मान लीजिए ये है Q, बल्कि इसको आप ऐसे कहिए, यहां पर एक चार्ज Q है, एक दूसरा चार्ज -2Q। इस पॉइंट का कुछ नाम दे दीजिए O, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए A, और इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 6 मीटर। इसके बीच का सेपरेशन दिया है 6 मीटर। अगर हम इसमें आपसे ये बात पूछें कि बताइए कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस दोनों चार्जेस के कारण 0 होगा, तो ये बात तो तुरंत आप बता सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि हमको कोई पॉइंट नहीं चाहिए, बल्कि उन सारे पॉइंट्स का लोकस बताइए जहां पर के दोनों चार्जेस के कारण सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो। तो ये बात हम पहले से जानते हैं, जब भी लोकस निकालना पड़ता है तो लोकस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहला काम है कि भाई हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर कर लें। इसलिए हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर कर लेंगे, और जब भी लोकस निकालना पड़ता है तो सबसे पहले हम कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करते हैं और उसको हम h, k कह देते हैं, और उसी h और k को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, x और y में। तो हम डबल मेहनत के बदले सीधे पहले ही बोल दिए x, k। तो x का मतलब है ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 माइनस x, और y तो ये है ही, और यहां पर पोटेंशियल 0 होना है। इस डिस्टेंस को हम r1 कह देते हैं, इस डिस्टेंस को r2 कह देते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P V1 प्लस V2, और सम क्या होना चाहिए 0, और यहाँ पर V1, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल KQ बाय R1, K -2Q बाय R2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर कह सकते हैं R2 इक्वल टू 2R1, और R1 हम लिख सकते हैं, वैसे ही R2 भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हम चाहें तो एक स्टेप और यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस इज 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। और इसको अगर राइट साइड हम लेके जाएं तो इक्वेशन आ जाएगा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम इसको 3 से डिवाइड तो कर ही सकते हैं, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x है, हाँ ठीक है, और इसको इधर लेके गए हैं तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा -36, और इसमें ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस
3 से डिवाइड किया -12 इज इक्वल टू 0, और इसी को लिख सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं x माइनस -2 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, एंड द लोकस इज ए सर्कल। लोकस इज ए सर्किल, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 4 मीटर है, और इसके सेंटर को भी हम लिख सकते हैं -2,0। इससे एक बात तो ये क्लियर हो गया कि इस दोनों चार्जेस के कारण जो सम ऑफ पोटेंशियल 0 होगा वो किसी एक पॉइंट या 2 पॉइंट पर 0 नहीं होगा, बल्कि ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकता है जहां पर कि इस दोनों चार्जेस के कारण सम ऑफ पोटेंशियल 0 होगा। सही है। और अगर उस इनफाइनाइट पॉइंट्स को हम मिलाएं तो उसी को लोकस बोलते हैं। तो वो लोकस क्या होगा? सर्किल होगा, और इसका सेंटर -2,0 है, मतलब कि -2,0 को सेंटर मान करके और 4 मीटर का रेडियस मान करके अगर हम एक सर्कल को ड्रॉ करें तो इस सर्कल के हर एक पॉइंट पर दोनों चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल विल बी 0। दैट पोटेंशियल विल बी 0। मतलब ये कि ध्यान देने वाली बात है कि इस दोनों चार्जेस के कारण ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट से है जहां पर की पोटेंशियल 0 है। पहला बात। दूसरा बात, इस दोनों चार्जेस के कारण दोनों चार्जेस के बीच में एक ही पॉइंट होगा जहां पर की पोटेंशियल 0 है। और तीसरा बात कि इस दोनों चार्जेस के कारण इस दोनों